ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी में मैं कामिनी खन्ना आप सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत करती हूं। नमस्कार। आज हम बात करेंगे जिंदगी के बारे में। और आप कई लोग ऐसे देखते हैं जो जिंदगी के विषय में बहुत ज्यादा मरे हुए मन हो जाते हैं। जिंदगी एक है और समस्याएं अनेक। दुख का परिणाम सुख के ऊपर भारी होता है। दुख ज्यादा महसूस होता है, सुख आता है झोंके की तरह और निकल जाता है। और आप सोचते हैं सुख कभी आया नहीं था हमारे पास और दुख ही दुख हमारे पास आते रहे। कोई भी इंसान नहीं कहेगा कि मेरी लाइफ सक्सेसफुल है। लोग जब ये देखना भूल जाते हैं कि एक ग्लास में जब वो पानी पी रहा था तो पानी जो है वो बढ़ने की तरफ था, कितना भरा हुआ है ये बात कर रहे थे कि कितना घटा हुआ है ये बात कर रहे थे। तो ये एक देखने की, जीवन की तरफ देखने की एक आदत हो जाती है इंसान को। हालांकि कहा जाता है कि जब मन टूट जाते हैं किसी भी वजह से, बीमारी हो, पैसे की प्रॉब्लम हो, बच्चों की प्रॉब्लम हो, घर की प्रॉब्लम हो, कई तरह की समस्याएं हैं। कहते हैं हमारे 33 करोड़ देवता हैं, 33 करोड़ समस्याएं हमारी भावना है। तो 33 करोड़ देवता हमारे लिए उन भावनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं और हम उन भावनाओं के हिसाब से उनकी पूजा करते हैं। और वो भावनाएं जो हैं हमें सताती रहती हैं। हमको हमारी जब भावनाएं, इच्छाएं हमारी प्रबल हो जाती हैं किसी चीज को पाने के लिए, जब वो हमें नहीं मिलती तब भी हमें प्रॉब्लम हो जाती है। और ऐसे में क्या काम आता है? एक बात याद रखिएगा आप कि सहारा आप मांगने जाते हैं लोगों से और सहारा आपको मिलता नहीं। सहारा देने वाले को कई सहारे मिल जाते हैं और सहारा मांगने वाले को सहारा नहीं मिलता। ऐसे में सहारा मांगने वाला मन से टूट जाता है। उसको लगता है मेरे आसपास सब नेगेटिव हो रहा है, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। और उसको उस खड्डे में से निकालने के लिए क्या काम आता है? एक ही चीज काम आती है, वो होती है आपका विश्वास। वो होता है आपका विश्वास, आपकी हिम्मत, आपका हौसला। और ऐसे में आप उसको ऐसे देख सकते हैं जैसे कि कोई आपको दूसरी जिंदगी नहीं दे सकता सिर्फ आपके सिवाय। आपको एक बार आपके माता पिता ने जन्म दिया, आपको एक बार जिंदगी दिखाई, ये वर्ल्ड दिखाया। इतना खूबसूरत है ये दुनिया, इतनी खूबसूरत है। रोज सुबह सूरज उग जाता है और पंछी चहचहाते हैं, फूल इतराते हैं और ना जाने क्या क्या ठंडी ब्यारें चलती हैं। बट आप देखते नहीं है सब कुछ। आप तो सुबह सो रहे होते हैं देर तक और आपने उठ के कभी सूर्य की अगवानी नहीं की थी जैसे हनुमान जी ने की, अपनी जिंदगी को उन्नत बनाया। आपने की कभी सूर्य की अगवानी? आप सूर्य की अगवानी करके देखिए। मुझे एक साधु ने कहा था कि अगर सूर्य की जो अगवानी करता है, सूर्य के उगने से पहले जो उड़ जाता है, उसको कभी भी जीवन में रोना नहीं पड़ता। वो रोता नहीं, उसका आत्मविश्वास जो होता है वो तेज हो जाता है। तो ऐसे में अगर मैं आपसे कहूं कि सहारा देने वाले बन जाइए, आप सहारा मांगने वाले ना बने, तो सहारा देने वाले भी तो आप ही की तरह इंसान हैं, सहारा मांगने वाले भी आप ही की तरह इंसान हैं। एक बात आपको ध्यान रखनी है, रोज सुबह कहते हैं हर एक दिन है नया जन्म, इसे नित्य 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 सुधार ले और ओम शांति ओम शांति ओम शांति उच्चार ले। यहां पर कोई धर्म की बात नहीं हो रही। आप चाहे सिख हैं, चाहे ईसाई हैं, चाहे प्रेयर करते हैं, क्योंकि प्रेयर चेंजेस थिंग्स भी कहा जाता है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रेयर ही करके आप अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। आपका काम कौन करेगा? कर्म कौन करेगा? और वो जो चीज पानी है जिसके लिए सब ये ही अगर सोचें कि करना क्या है, इस दिशा में काम करो। हो गया, हादसा हो गया, कोई गम आ गया, कोई दुख आ गया, आपके पीछे कोई बात पड़ गई, लेकिन उसके बाद आपको करना क्या है इस बात पर आपने अगर ध्यान नहीं दिया और यही सोचते रहे मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, तो आप तो लूजर हो जाएंगे। लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, लोग कहेंगे कि ये इंसान टूट चुका है, लोग और दूर हो जाएंगे आपसे। ऐसे में आपको करना क्या है? पहचानिए अपने आप को, आप कौन हैं। यू आर बेटर देन 5000 कंप्यूटर्स, यू नो। क्या आप जानते हैं कि आपके अंदर इतनी शक्तियां होती हैं कि एक जमाने में राम जी अपनी शक्तियों से पवन विमान बुला लिया था। योगिक शक्तियों से कितने साधु, कितने सन्यासी और न जाने कितने तापसी, न जाने कहां कहां मंगल ग्रह, न जाने कहां कहां हुआ है, वहां की प्रेडिक्शंस करने लगे। क्या आप जानते हैं कि आपके अंदर कितनी शक्तियां हैं? क्या आप जानते हैं कि अगर आपकी बॉडी पार्ट सब चल रहे हैं, आपकी आंख अच्छी है, आपकी श्वसन ठीक है, आपके कान सुनाई दे रहा है आपको, तो ये बहुत बड़ी नेमत है। ईश्वर ने आपको बहुत बड़ा वरदान दिया है। और आप रो रहे थे पैसे के लिए, आप रो रहे थे और किसी चीज के लिए। आनंद मनाना आपने सीखा नहीं। आनंद मनाना सीखिए। आनंद क्या चीज है? रोज सुबह उठ के जब आपने खुद ही को कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं किया,
कहते हैं कि कोई फंक्शन की वेट कर रहा था वो इंसान, कि वो होगा तो मैं उसको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलूंगा, कहीं जाऊंगा तो उसको बोलूंगा बधाई हो आपको। अरे आप खुद को बधाई दीजिए, आप उठ गए हैं आज। क्या आपने सोचा था कि आपको रात को नींद आएगी, जब तब आप सुबह उठेंगे कि नहीं उठेंगे? क्या कायम है इस दुनिया में? कुछ भी कायम नहीं। लेकिन नश्वर चीजों के पीछे, जो चीजें नष्ट हो जाने वाली हैं, जो चीजें खत्म हो जाने वाली, उसके पीछे आप रोते रहते हैं। आप जो चीजें आपके साथ कायम रहने वाली हैं, वो है आपकी हिम्मत, आपका हौसला, आपकी भक्ति, आपकी शक्ति और आपका विश्वास। आपका विश्वास किसी चीज में जो आपको सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बढ़ाता जाता है। और जरूरी नहीं कि हर इंसान जो है इस सीढ़ी पर पहुंचता, लेकिन हां, आप सोच सकते हैं इस सीढ़ी के लिए। फर्स्ट आने की सोचेंगे तो आप थर्ड जरूर आ जाएंगे। कभी आपने सोचा कि आप जब अपना गंतव्य, अपना लक्ष्य, अपना एम बहुत नीचे बनाते हैं कि अच्छा मेरी एक ही दुकान हो जाए, तब आपने क्यों नहीं सोचा कि मेरी मल्टी स्टोरीड दुकान हो जाए? तब आप जब बड़ा सोचते हो तो बड़ा होता है। आप वही होते हो जो आप खुद को बनाते हो। आपने खुद के लिए यह स्तर निश्चित किया तो आपको वही स्तर मिलेगा। आपने खुद के लिए ये वाला स्तर निश्चित किया तो आपको वही स्तर मिलेगा। ये एक ब्रह्मांड में एक मैनिफेस्ट करते हैं लोग अपनी प्रार्थनाएं। जैसे मंदिर में जाते हैं, मंदिर में जाने के बाद भी आंख बंद कर लेते हैं। कभी आपने सोचा कि आप मंदिर में दर्शन के लिए गए थे, ऑल द वे आपने काम छोड़ा, आप अपने घर से गए, आधा घंटा आपने लगाया जाने के लिए मंदिर में, और वहां जाके जब भगवान के सामने आप खड़े हुए तो आपने आंख बंद कर दी। तो अगर आपने आंख बंद कर दी तो ये विश्वास कीजिए कि ईश्वर आपके अंदर ही है। आप अपने मन के अंदर भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आप इस सृष्टि को, जो अग्नि जल धरती वायु आकाश पंच तत्व से बनी हुई है, उसको साइंस दे सकते हैं। पॉजिटिव सोचकर आप सिग्नल्स दे सकते हैं इस ब्रह्मांड को कि आपको आगे बढ़ना है, आपको ये काम करना है, आपको पीछे नहीं हटना है। और उसके लिए क्या करना होगा? योगा, एक्सरसाइजेज, अच्छा खाना, टाइम पर उठना, टाइम पर सोना। और ये सब आप जब नहीं करेंगे तो आप अपने लक्ष्य को कैसे पाएंगे? तो चलिए आज ही हम इस विषय में सोचते हैं कि हमारी जिंदगी किस ओर जा रही है। क्या हम समय पर उठते हैं? क्या हम समय पर सोते हैं? क्या हम सूर्य की तरह प्रकाशमान होना चाहते हैं? क्या हम इन पंछियों का आनंद उठाना चाहते हैं? क्या अपनी जिंदगी को कांग्रेचुलेशन बोलना चाहते हैं? क्या हम अपने को कहते हैं हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें और दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें? तो खुद को जय करना आपने सीखा है? नहीं किया तो अभी से, इसी वक्त से जय करना सीखिए।